बताने वाली हूँ कि इंडिया में अगर आप रहते हैं और इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं और अभी तक आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये होता क्या है, इसको कहाँ से कराना होता है, या आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, प्रोसेस क्या है, फीस कितनी रहने वाली है, किन लोगों को कराना होता है, किस टाइप से होता है और इसकी गवर्नमेंट फीस कितनी है और ये कहाँ से होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रजिस्ट्रेशन किसको कराना होता है? मान लीजिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और वो प्लान कर रहा है कि उसका फ्यूचर में बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, या फिर आपने अभी अभी जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या आपका काफ़ी ओल्ड बिजनेस है। अब अगर वही बिजनेस कोई दूसरा पर्सन आपका सेम चीज़ें कॉपी करके स्टार्ट कर ले, तब वहाँ पे आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, अगर आपका ब्रांड का प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास। इसके साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं टैक्स में, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं आपके पास, लीगल प्रोटेक्शन रहता है, ब्रांड रिकॉग्नाइज रहता है, और अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है तो आप पे लोग बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। इसके साथ में एक एसेट्स है फॉर बिजनेस, जो कि आप ग्लोबली अगर खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं या मार्केट में आप अपने आप को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास ट्रेडमार्क लाइसेंस होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ में अगर आप ग्लोबली फ्रेंचाइजी अपनी ओपन करना चाहते हैं, तब वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लीगल और बहुत सारे नॉर्म्स होती है जो कि आप फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें भी आपको टैकल हो सकता है। तो वहाँ पे भी आपको, अगर आपका ट्रेडमार्क है, आपका ब्रांड का ब्रांडिंग हो रखी है, तब वहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ में कौन अप्लाई कर सकता है ट्रेडमार्क को? तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है, सोल पार्टनर कर सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, या फिर जिसने अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी है एलएलपी में या फिर प्राइवेट लिमिटेड में, या फिर कोई भी ट्रस्ट है या एनजीओ है या सेक्शन 8 है, सब कोई करा सकते हैं। जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप है, वो लोग अपना बिजनेस के लिए जो लोगो है उसका आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया। तो मोस्टली 4 to 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपका एक वर्ड मार्क हो सकता है एक लोगो सिंबल हो, या फिर हो सकता है आपका एक टैगलाइन के साथ में हो, या फिर आपका कोई शेप हो, या फिर कोई डिजाइन्स हो, या फिर कोई साउंड मार्क हो। तो ये होते हैं कुछ टाइप ऑफ ट्रेडमार्क, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे काफ़ी सारे लगा रखे हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। ये हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडमार्क। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं। सो सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सोल पार्टनर हैं या फिर आपका खुद का इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसके लिए इंडिविजुअल का डिटेल चाहिए होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लोगो, जो आपने लोगो बनाया है वो, और इसके साथ में ब्रांड नेम और एड्रेस प्रूफ। तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल चाहिए है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए है या फिर इंडिविजुअल के लिए। अगर कोई कंपनी है या एलएलपी है, तो वहाँ पे चाहिए है कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, और साथ में बोर्ड ऑफ रेजुलेशन। अगर नहीं है इट्स ऑप्शनल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे भी हो जाएगा। अगर यहीं पे पार्टनरशिप की बात हो जाती है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तब वहाँ पे चाहिए आपका पार्टनरशिप डीड, इसके साथ में पैन कार्ड, जो भी जो दोनों पार्टनर हैं, जितने भी आपके पार्टनर हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर पार्टनरशिप फर्म। सो जितने भी आपके पार्टनर हैं उनकी डिटेल चाहिए होगी, इसके साथ में लोगो चाहिए होगा और ब्रांड नेम चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो ये सिंपल सी डिटेल्स है जो कि डॉक्यूमेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप किसी अच्छे सीए से कराएं या फिर सीएस से कराएं, या फिर आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, हम आपका करके देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करना है और हम आपको प्रॉपर विद इन 7 to 8 डेज में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके प्रोवाइड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीस कितनी जाती है। तो 4500 रुपये इसकी गवर्नमेंट फीस है, और डिपेंड करता है कि आपका सीएस कितना चार्ज करते हैं।
मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, उस केस में आपकी 4500 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस होगी। अगर आपकी कंपनी है या फिर आपकी एलएलपी है या आपकी जो कंपनी है ये प्राइवेट लिमिटेड में है, तब आपकी फीस जाती है 9000 रुपीज़। अब ऑफिशियल फीस कितनी होती है? ऑफिशियल फीस या एजेंट फीस जो प्रोफेशनल फीस होती है वो आपकी चार्ज कर सकता है 2500 से 7000 के बीच में। ये एक मैंने आपको फिगर बताया है जो कि प्रोफेशनल चार्ज लोग करते हैं। अब इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ट्रेडमार्क सेम टाइम पे कभी भी अप्रूव नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, 1 ईयर भी लग सकता है, 30 डेज भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है ट्रेडमार्क पर। तो आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा टीएम ऊपर लगा हुआ होता है, जैसे कि कोई नेम है उसके ऊपर लगा हुआ है टीएम, बहुत सारी ब्रांडिंग टीएम करते हैं, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने ऑलरेडी से अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ है, बट उनका अभी अप्रूव नहीं हुआ है। आपका जो उनका ट्रेडमार्क है वो अप्लाई हो चुका है। वहीं पर अगर किसी को आपने देखा हो लोगों के ऊपर आर लिखा हुआ, तो मतलब कॉपीराइट है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उनके पास उसके अप्रूवल्स हैं। आप ट्रेडमार्क को आपको लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर 10 ईयर के बाद आपको उसको रिन्यूअल कराना होता है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। वैसे तो आप जब तक अपना ब्रांड है, जब तक आप ब्रांड चला रहे हैं, तब तक आप उसको यूज़ कीजिए। अदरवाइज आपको करना क्या होता है, 10 ईयर के बाद आपको इसका रिन्यूअल कराना रहता है। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी डिटेल ट्रेडमार्क के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।